ऑल राइट देन, 23rd of September 2021, आज से 2-3 दिन पहले ये डेट निकली है, और दिस डेट मार्क्ड द 39th एनिवर्सरी ऑफ सदगुरु रीचिंग एनलाइटनमेंट। सदगुरु हमारे देश के एक ऐसे गुरु जो कि सेल्फ एक्लेम्ड एनलाइटेंड इंसान है, जिन्होंने बताया कि 39 साल पहले वो एक जगह है मैसूर में, चामुंडी हिल, जिसके स्पॉट पे एक वो बैठे रहे और वहाँ पर उनको एक एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस हुआ था। वे ही एक्सप्लेन्स हिज होल एक्सपीरियंस एनलाइटमेंट वाला साउंड्स मोर लाइक एन एसिड ट्रिप। और मुझे पता है साउथ में बहुत मैजिकल श्रूम्स वगैरह आई डोंट नो, आई हर्ड रूमर्स, यू कैन गो चेक दैट वीडियो आउट यूट्यूब पे। उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे उनका एक्सपीरियंस हुआ सारा एनलाइटमेंट वाला। और ये जो स्पॉट है जहाँ पर उनको एनलाइटमेंट मिली है एलिजिडली, उस स्पॉट का नाम है अब सदगुरु स्पॉट। एनलाइटनमेंट एलिजिडली मिली है, ये स्पॉट रियल है, इसका नाम पड़ चुका है सदगुरु स्पॉट। और आई एक्चुअली लुक्ड इट अप ऑन गूगल, और ये इट्स अ प्लेस, इट्स अ रियल प्लेस। उसका पूरा एड्रेस है और उस पर रिव्यूज़ दिए हुए हैं लोगों ने, 4.7 स्टार्स दिए हैं उस जगह को। आई वोंट बी सरप्राइज अगर आज से 10-15 साल बाद यहाँ पर एक टेम्पल बना हो जिसपे सदगुरु की मूर्ति हो, जिसको लोग पूजते हों। और ऑन दिस पावन अवसर इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी किया गया, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया गया था ये, जो इनकी एनिवर्सरी है ये एनलाइटमेंट वाली। और इनके बहुत सारे सदगुरु फैन बॉयज़ वहाँ पे थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे साथ में। लोग पोर्ट्रेट्स बना के ला रहे हैं, कोई सदगुरु के चरणों की पोर्ट्रेट बना रहा है, कोई उनके चेहरे की बना रहा है, उसमें शिवा और सदगुरु के बीच का एक रिजेम्बलेंस। लोग अपना अपना डिवोशन दिखा रहे हैं सदगुरु के लिए, और सदगुरु इज देयर लाइक यू नो द वे ही लव्स। Just by the way, I've been working on this impression of Sadhguru inspired by Anurag Verma. It goes something like this. Last night a boy came to my ashram. He said, Sadhguru, do you ever feel sad or lonely? I told him no. I'm in a constant state of bliss. I don't feel emotions like sadness, sorrow, anguish, jealousy. That is for common folks like you. I am but a god. Yes or no? Yes or no? Yes or no? sorry, I get distracted. Back to the point. सदगुरु. So, इस एनिवर्सरी, ये जो 39th एनिवर्सरी है, इस पावन अवसर पे I just wanted to make a video on Sadhguru, and I was like, you know what, I just wanted to explain this trend that I've seen. अभी से 3-4 साल पहले मैंने ये देखा कि सदगुरु का ज़्यादा कोई क्रिटिक करने वाला था नहीं। हर एक इंसान जो सदगुरु को सुनता था वो बोलता था यार काफ़ी सही बंदा है, और उन लोगों में से मैं भी था। मुझे काफ़ी सही लगता था। मुझे लगता है he almost looks like a grandfather, जो he will tell you stories like bedtime stories that you will be like in awe of, wow, this is so nice. That is the case with a lot of my friends also, and we used to enjoy listening to him. What I've realized, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो सदगुरु को पसंद नहीं करते, और वो उनमें से काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं एक टाइम पे हम सुनते थे सदगुरु को, हमें सही लगता था, but now we call it bluff. Or I see that trend, and you know what, this is my theory, this is what I feel like what's going on. सदगुरु actually जिस तरीके से पर्सनल मार्केटिंग उसकी चलती है is brilliant. 10 में से 8 बार सदगुरु जो बात बोलता है वो एक्चुअली गलत नहीं होती है, वो या तो सही होती है या फिर वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती है कि उसमें कुछ सही गलत होता नहीं है। लाइक ही विल टॉक अबाउट समथिंग, कि उसको कोई पूछेगा कि आप दाढ़ी क्यों इतनी बढ़ाते हो, एंड ही विल बी लाइक दिस इज द नेचर्स वे एंड सो आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट इट, समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप सही गलत बोल नहीं सकते हो। तो सदगुरु के 10 में से 8 बातें ऐसी होती हैं, या फिर वो रामायण या महाभारत का बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्रेंस निकालेंगे, बहुत अच्छी, विच आई ऑल्सो गेट इम्प्रेस्ड बाय, कि हाँ यार ये बहुत सही तरीके से। बट 10 में से 2 बार what he'll do is he will talk कोई ऐसी shit that will go तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी वो चीज़, कि मैं एनलाइटेंड हो गया, फिर मैं कहीं पे बैठा हुआ था, मुझे लगा वहाँ पे 20 मिनट हुए मुझे बैठे हुए, पर 13 घंटे हो चुके थे, मैं 13 दिन के लिए कहीं पे बैठा रहा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ जो कोई ना कोई एक गॉडली स्टेटस देगा सदगुरु को। एंड आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, बिकॉज यही बातों की वजह से बहुत सारे लोग क्रिटिक करने लग गए थे सदगुरु का। बट आई मिस्ड अ वेरी फाइन पॉइंट यहाँ पे। वो फाइन पॉइंट ये था कि जो 10 में से 8 लोग जो सदगुरु को सुनते हैं, जो इम्प्रेस होते हैं सदगुरु से, वो सदगुरु को पैसा नहीं देंगे। अगर तुम्हें पैसा कमाना है, सदगुरु को पैसा, इनर इंजीनियरिंग क्या है, उसका कोर्स है ना जो वो बेचता है, उसकी कोर्स की बैक स्टोरी पता है क्या है, कि देखो भाई मैं एक नॉर्मल इंसान था तुम लोगों की तरह ही, अमेरिकन मूवीज देखता था, मैं कूल, आई एम लाइक यू गाइज, आई एम लाइक यू यंग गाइज, मैं ऐसा ही था, मैं बीटल्स सुनता था, और मैं डोस्टोवेस्की और ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इन सब से इम्प्रेस था। और ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ एनलाइटनमेंट वाला, जो कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉडली, और इस वजह से मैं तुम्हें भी ये एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए? हाँ, यस और नो?
तुम बोलोगे यस, एंड देन he'll be like okay, buy my inner engineering program, buy my books, buy my meditation course, अलग अलग जो भी हैं, come to my ashram, pay to stay there, whatever, और वो बहुत महंगी, उसके जो भी कोर्सेज वगैरह आप जाओगे बहुत महंगा है वो सब, तो आप क्यों पे करोगे उसको, अनलेस आप सीरियसली उसके गॉडली स्टेटस में विश्वास रखते हो, राइट? तो ये जो 10 में से 8 वीडियोस हैं वो तो सही हैं, लेकिन 10 में से 2 वीडियोस में वो छान लेता है अपनी ऑडियंस। अगर आप उसकी एनलाइटनमेंट और ये वाली ब्ला ब्ला सुनने के लिए भी तैयार हो और आप इस चीज में भी विश्वास रखते हो, और क्यों नहीं रखोगे विश्वास, क्योंकि आपने 10 में से 8 बातें सुनी है, वो तो बहुत सही है। अगर कोई बंदा 80% ऑफ द टाइम सही बात बोलता है तो यू जस्ट अज्यूम ना कि वो जो 20% बातें बोल रहे हैं उसमें भी कुछ सच होएगा ही, राइट? ये फैलेसी हमारी खुद की है, ये इसमें देयर इज नथिंग, आई डोंट ब्लेम वो लोग जो फॉलो करते हैं सदगुरु को ब्लाइंडली, बट ये फैलेसी का वो शिकार हो जाते हैं। आपको पता है 10 में से 8 बार इसने सही बात बोली है, तो 2 बार भी सही बोल रहा होगा, और वो 2 बार जो बातें होती हैं वो इतनी गॉडली स्टेटस दे देती हैं सदगुरु को कि अब आप अंधे तरीके से फेथ रखते हो सदगुरु में कि हाँ भाई एनलाइटनमेंट हुई है, इसे सब कुछ हुआ है, he is the beast when it comes to the spiritual world, he is the spiritual beast really, or then he'll sell you his programs and then you'll buy it. You are the audience जिसको उसने छांट लिया अपने ये दो वीडियोस में से। वो 8 लोग पे, मैक्सिमम लोग पे नहीं करते हैं अपने पसंदीदा इंसान के लिए, माइनॉरिटी लोग पे करते हैं, और वो माइनॉरिटी लोग इनफ होते हैं बिकॉज वो इनफ पे कर देते हैं, बिकॉज यही जो ऑडियंस होती है, जो माइनॉरिटी वाली, जो फैन बॉयज है जो सदगुरु के, ये अपनी जेब में हाथ डाल के बैठे होते हैं कि भाई बोलो आप, हम पैसा निकाल के मुंह पे फेंक के मारेंगे आपके। यही वो लोग होंगे जो अभी इस वीडियो के नीचे डिसलाइक्स भी आएंगी, वही लोग होंगे। आप देखो मेरे बाकी वीडियोस में लाइक डिसलाइक रेशियो अच्छा होता है, यूजली लाइक्स ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, और डिसलाइक्स थोड़े से 90% 95% से ऊपर लाइक्स होंगे, 5% डिसलाइक होंगे। बट इस वीडियो में मैं पहले ही बता रहा हूँ, डिसलाइक्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस में से कंपेयर करो लाइक डिसलाइक रेशियो को, इसमें ज़्यादा होएगा डिसलाइक्स का। फैन बॉयज़ होते हैं, ये एनर्जाइज्ड होते हैं, ये पम्प्ड अप होते हैं, ये डिसलाइक करने के लिए तैयार होते हैं, ये गालियाँ देने के लिए, हेट करने के लिए तैयार होते हैं उनके अगेंस्ट, जो सदगुरु के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोल रहा है। और यही वो लोग होते हैं जो सदगुरु की बुक्स भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जो इनर इंजीनियरिंग भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। और हियर इज ट्रिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम गलत नहीं होएगा, बिकॉज वो मेडिटेशन सिखा रहा है ना, वो उसमें ईशा क्रिया जो है आपको वो सिखा रहे हैं ना, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कभी भी किसी बंदे के लिए गलत थोड़ी ना होती है। मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ गलत है, बट मेडिटेशन तो आप और भी बड़ी सारी रिसोर्सेज से सीख सकते हो। आप जाओ विपासना कर लो, जो कि फ्री है, आप जाओ वहाँ 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, आपका खाना पानी, आपका रहना बहना सब कुछ फ्री होएगा, और आप वहाँ पे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके जाओगे। तो सदगुरु भी जो करा रहा है वो भी एक मेडिटेशन है, तो वो गलत चीज नहीं है, बट आप उसको खरीदो क्यों भाई? आप उसको इतने ज्यादा पैसे देके क्यों खरीदोगे? बिकॉज गॉडली स्टेटस है बंदे का, एनलाइटनमेंट हुई है। ओके, सो दिस इज वेयर आई एंड दिस वीडियो, बट बिफोर आई लीव आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइस नो दैट last night a boy slid into my DMs and he asked me, Kunala, should I even subscribe to Kunala Girai? And I told him yes. Kunal is but a human. And by subscribing to Kunala Girai, you're subscribing to humanity. Yes or no? Yes or no? No? Okay. Oh shit. Fuck. My camera just rotated. I think that's a sign from the gods that I shouldn't go against Sadhguru that much. Alright, anyway, bye.